जुल्फकार अली भुट्टो आजादाना खारजा पॉलिसी के खवां थे। उनकी दबंग शख्सियत थी और उनका तर्ज सियासत उनकी वफात के बाद कंप्रोमाइज हो गया। पंजाब के लोगों को जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत जैसा शहर बाद में पीपल्स पार्टी के किसी लीडर में नजर न आया। दूर तबका तक जब ये खबर पहुंची कि भुट्टो उनके शहर आ रहे हैं तो वो इतनी तादाद में जमा हो गए कि लायलपुर लाहौर सड़क पर ट्रैफिक का रवां रहना महल हो गया और हर तरफ ये नारे थे कि मारेंगे, मर जाएंगे, भुट्टो को लाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद किसी हद तक बेनजीर भुट्टो ने लीडरशिप के हवाले से पैदा होने वाला खिला पुर किया, मगर आसिफ जरदारी ऐसा नहीं कर सके। माजी में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की बड़ी वजह उसकी करिश्माती शख्सियत थी, जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो। मगर दूसरी जानिब अब आसिफ अली जरदारी हैं, जिन पर दुरुस्त या गलत करप्शन के बेतहाशा इल्जामात रहे हैं। 80 की दहाई में पीपल्स पार्टी के खिलाफ IJI बनाई गई। पंजाब में जिया की सोच से मुताबिक रखने वाले लोगों को मुसलत किया गया है। 1970 में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा गरीब और दरमियाने तबकात के लिए इंतहाई कशिश का हामिल था। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बड़ा जवाल तहरीक इंसाफ के आने के बाद आया, क्योंकि PTI के नेहरू ने भी वर्किंग और पढ़े लिखे क्लास के अफराद को मुतासर किया। पंजाब में तहरीक इंसाफ की आमद के बाद सोशल मीडिया ने पंजाब की सियासत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया, मगर पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से भी कासर रही। ये जून 1967 की बात है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान नहीं हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो गाड़ी में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से फैसलाबाद, जो उस वक्त लायलपुर के नाम से जाना जाता था, की जानिब रवां दवां थे और शेड्यूल के मुताबिक उन्हें वहाँ किसी अवामी जलसे से नहीं बल्कि लायलपुर बार से खिताब करना था। लायलपुर जो उस वक्त हकीकी मानों में मजदूरों का शहर था कि मजदूर तबका तक जब ये खबर पहुंची कि भुट्टो उनके शहर आ रहे हैं तो वो इतनी तादाद में जमा हो गए कि लायलपुर लाहौर सड़क पर ट्रैफिक का रवां रहना महल हो गया। इतने अवाम जमा हुए कि लायलपुर में मीर अब्दुल कयूम की कोठी तक पहुंचने का 5 मील का फासला तय करने में भुट्टो के काफिले को 4.5 घंटे लगे और हर तरफ ये नारे थे कि मारेंगे, मर जाएंगे, भुट्टो को लाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस मजमे से एक घर की छत पर खड़े होकर खिताब किया। भुट्टो की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वहां मौजूद अवाम के नहरों का शोर आड़े आ रहा था। यही वो मकाम था जहां भुट्टो ने कन्वेंशन लीग से अलहदगी का रस्मन ऐलान भी किया और बाद में 30 नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उसके बाद जब 1970 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां पंजाब के दीगर शहरों में खातर खवा कामयाबी समेटी, वहां लायलपुर की कौमी असेंबली की नशिस्तों पर भी यही जमायत कामयाब रही और उसने वफाक के साथ साथ पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाई। उन इलेक्शंस में मिलने वाली कामयाबी के बाद ही जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि पंजाब और सिंध की चाबियां मेरे पास हैं। और अब अगर गुज़श्ता दहाई में होने वाले 2 जनरल इलेक्शंस यानी 2013 और 2018 की बात की जाए तो इस जमायत के पास पंजाब में सूबाई असेंबली की 297 नशिस्तों पर खड़ा करने के लिए उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की इंतखाबी सियासत में तंजली की वजूहात के बारे में पीपल्स पार्टी के अब के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिसकी शुरुआत ही पंजाब से हुई, उसे बाकायदा एक साजिश के जरिए पंजाब से बाहर किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पंजाब कल भी भुट्टो का था और वो उसे दोबारा भुट्टो का पंजाब बनाएंगे। यहाँ अहम सवालात ये हैं कि एक जमाने में पंजाब की मकबूल तरीन सियासी जमायत किन वजूहात की बिना पर इस नहज तक पहुंची और बिलावल भुट्टो की पंजाब को दोबारा PP का गढ़ बनाने की ख्वाहिश किस हद तक हकीकत पसंदाना है। तो आइए पंजाब में पीपल्स पार्टी की दाहियों पर मोहित इंतखाबी सियासत पर नजर डालते हैं। 1970 में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा गरीब और दरमियाने तबकात के लिए इंतहाई कशिश का हामिल था और इसी नारे ने पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में एक मकबूल जमायत बनाया। ताहम पार्टी की सियासी तारीख में टर्निंग पॉइंट 1985 के गैर जमायती इंतखाबात बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शंस का बायकाट किया और उनमें हिस्सा न लिया। बाद में बेनजीर भुट्टो ने भी इलेक्शंस के बायकाट के इस फैसले को बड़ी सियासी गलती करार दिया था। 1985 के जनरल इलेक्शंस के बाद पंजाब का सोशल लैंडस्केप बदल गया और ऐसे सियासतदानों की एक क्लास पैदा हुई जिनके लिए किसी सियासी जमायत का प्लेटफॉर्म मौजूद होना जरूरी ही न रहा, यानी इलेक्टेबल्स मैदान में आ गए। माहिरीन की राय में मुस्लिम लीग नून इस बदलते सोशल लैंडस्केप और इलेक्टेबल्स की मार्केट को समझ गई, मगर पंजाब में पीपल्स पार्टी उसे न समझ सकी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस नारे के साथ मैदान में आई थी, आगे चलकर वो उस नारे से दूर होती गई, यानी वो एक पॉपुलिस्ट पार्टी की राह को छोड़कर एक ऐसी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ी जो सिर्फ अपने से मुतल्लिका लोगों, सियासतदानों को नवाजती है और उनके जरिए से वोट हासिल करती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क की वर्किंग क्लास के साथ उसका वो तल्लुक नहीं रहा जो 70 की दहाई में था। वक्त के साथ पीपल्स पार्टी क्लास बेस्ड पार्टी के बजाय सॉफ्ट सिंधी नेशनलिज्म को लेकर आगे बढ़ी और एक खित्ते यानी सूबे सिंध तक महदूद हो गई। और अगर आज आप सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले किसी वोटर से बात करेंगे तो वो फखरे अंदाज में बताएगा कि
पीपल्स पार्टी सिंध की और सिंध वालों की जमायत है, मगर इस शिफ्ट का नतीजा ये हुआ कि उस जमायत की पंजाब में मकबूलियत बतदरीज कम होती गई। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद किसी हद तक बेनजीर भुट्टो ने लीडरशिप के हवाले से पैदा होने वाला खिला पुर किया, मगर आसिफ जरदारी ऐसा नहीं कर सके, जिसके बायस पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बिलखुसूस पंजाब में ड्रामाई अंदाज में तंजली नजर आई। 70 की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पंजाब में 3 मुस्लिम लीगें थीं, जो आगे चलकर इकट्ठी हुई और उनका वोट बैंक एक जगह जमा हुआ। उसी दौरानिये में पंजाब में नए पावर सेंटर्स भी सामने आए और पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बड़ा जवाल तहरीक इंसाफ के आने के बाद आया, क्योंकि पीटीआई के नेहरू ने भी वर्किंग और पढ़े लिखे क्लास के अफराद को मुतासर किया। चुनाचे जो बच्चे कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा पंजाब में रह गए थे, वो इन नेहरू की बदौलत पीटीआई की जानिब सुधार गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि सन 1977 के बाद होने वाले हर इलेक्शन में किसी न किसी दूसरी सियासी जमायत को स्पेस देने के लिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में तोड़ा गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि 1970 के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत न बना सकी। 80 की दहाई में पीपल्स पार्टी के खिलाफ IJI बनाई गई। पंजाब में जिया की सोच से मुताबिक रखने वाले लोगों को मुसलत किया गया। ऐसी जमायतों और सियासतदानों को भरपूर तरीके से हमेशा सपोर्ट किया जाता रहा और ये सिलसिला आज भी जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुतअद्दिद मौके पर बैद सियासतदानों को मजबूर किया कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएं। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो और उनके बाद आने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत बशमूल बेनजीर के तर्ज सियासत में फर्क भी उसकी एक वजह बना। जुल्फकार अली भुट्टो आजादाना खारजा पॉलिसी के खवां थे। उनकी दबंग शख्सियत थी और उनका तर्ज सियासत उनकी वफात के बाद कंप्रोमाइज हो गया। पंजाब के लोगों को जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत जैसा सहर बाद में पीपल्स पार्टी के किसी लीडर में नजर न आया। भुट्टो का दबंग अंदाज पंजाब को पसंद था। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पंजाब की हद तक बेनजीर के साथ इंतखाबी सियासत से दूर अपर मिडिल क्लास इस जमायत से मुंसलिक हुई और फिर 90 की दहाई में पंजाब की हद तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शक्ल में बेनजीर पर एक सियासी बोझ रहा, जिसके बायस पंजाब सूबे में PPP का वोट बैंक बहुत मुतासर हुआ। कुछ तजियाकारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पंजाब के वोटर्स को मुतासर और मुतवज्जा करने के लिए कुछ नया नहीं है। बिलावल के पास आज भी लगभग वही नारे हैं जो 70 की दहाई में उनके नाना यानी जुल्फकार अली भुट्टो या बाद में उनकी वालदा यानी बेनजीर भुट्टो के पास थे। ऐसी सूरत में पार्टी की बहाली मुश्किल नजर आती है। बिलावल पंजाब के वोटर्स और नए नस्ल से जुड़ना चाहते हैं, मगर न तो उनके पास इस जमाने में कोई बयानिया है और न ही कोई मंसूबा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की आमद के बाद सोशल मीडिया ने पंजाब की सियासत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया, मगर पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से भी कासर रही। माजी में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की बड़ी वजह उसकी करिश्माती शख्सियत थी, जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो। मगर दूसरी जानिब अब आसिफ अली जरदारी हैं, जिन पर दुरुस्त या गलत करप्शन के बेतहाशा इल्जामात रहे हैं और आसिफ अली जरदारी बिलावल को कुछ इतनी खास स्पेस भी नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत हाल में वोटर्स के लिए ऐसी पार्टी से शनासाई बहाल करना मुश्किल हो जाता है। जब तक पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद का मसला हल नहीं होता, तब तक पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी के लिए अपने आप को दोबारा बहाल करना मुश्किल नजर आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि सियासी जमायतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। माजी में पीपल्स पार्टी ने पंजाब से तलक रखने वाले अपने वर्कर्स को नजरअंदाज किया और एक तरह का फासला भी रखा, मगर अब सूरत यह है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कारकुनान को ही असासा समझते हैं और बिलावल भुट्टो ने लाहौर में जितनी भी कार्नर मीटिंग्स की हैं, उसमें ये अदा किया है कि वो अपने वर्कर्स को इज्जत देना चाहते हैं और उनको साथ मिलाकर सियासत करना चाहते हैं और ये उम्मीद है कि बिलावल की क़यादत पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली में मदद करेगी।